अगर आप सोच रहे हो कि दुकान रेंट पे स्टार्ट करूं या मैं दुकान के ऊपर लोन लेकर के हर महीने ईएमआई यानी कि लैप दूं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी करूं, किस मेथड से दुकान चलाना या बिजनेस चलाना आपके लिए सही रहेगा। आज मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा एक डीप रियल, क्योंकि मेरी जो खुद आप जो दुकान देख रहे हो ये हमने खुद जो है सोचा हमने कि भाई रेंट की जगह हम अगर लैप यानी कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ईएमआई पे दुकान लेंगे तो वो क्यों हमारे लिए बेनिफिशियल मेरे लिए हमारे लिए रहा। सब आपको मैं बताऊंगा क्या क्या दिक्कतें आई और क्या दिक्कतें नहीं आई। तो करते हैं स्टार्ट। अगर आप कोई दुकान ऑफिस के बारे स्टार्ट करना है आपको अपना, या फिर आप ऑलरेडी दुकान या ऑफिस स्टार्ट कर रहे हैं और आप अगर रेंट पे हैं तो क्यों आपको रेड अलर्ट हो जाना चाहिए। तो करते हैं इस वीडियो को देखना पूरा लास्ट तक। और भाई भले ही मेरी वीडियो की क्वालिटी या आवाज़ अच्छी ना आ रही हो, लेकिन मेरा कंटेंट एकदम रियल होगा और आप बोलोगे भाई मज़ा आ गया। देखिए, अगर आप दुकान ऑलरेडी आपकी है या फिर आप कुछ करने का सोच रहे हैं या ऑफिस दुकान कुछ भी, आपको शॉप की नीड है या शॉप आप पे ऑलरेडी है, अगर वो रेंट पे है तो आपको एक दिक्कत आएगी कि देखिए रेंट का मतलब होता है किराएदार जिसका कोई ठिकाना ना हो। आप कितना भी बोल लो कि नहीं भाई दुकान का मालिक तो मेरा खास है, मेरा सगा भाई है, या फिर मतलब बता रहा हूँ आपको मेरा तो भाई वो बिल्कुल ही खास दोस्त है, वो मुझे ऐसे नहीं बाहर निकालेगा। तो ये आप ना गलत फहमी में जी रहे हो। रेंट वाले को एक ना एक दिन दुकान खाली करके जाना पड़ता है। आप मेहनत भी कर रहे हो, समय भी दे रहे हो, दुकान पे आपने लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट भी किया होगा, अपना अपना पूरा दिन निकाल के वहाँ बैठ रहे हो, एफर्ट भी मार रहे हो, दिमाग भी मार रहे हो, और ये भी आपको पता है कि यार सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी मेरे को दुकान का मालिक बाहर कर सकता है, उसकी बुद्धि घूमी और आप बाहर। जहाँ आपका रेंट एग्रीमेंट पूरा हुआ वहाँ आप उसकी आंखों में खड़कने लग जाओगे। चाहे आप कितना भी उसको रेंट समय से पहले पे कर दो, चाहे समय पे पे कर दो, चाहे आप कितना भी अच्छा उससे बिहेवियर भाईचारा बना के रखो, तब भी दिक्कतें आती हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको आपका दुकान का जो मालिक है वो आपको बोल देगा भाई दुकान खाली करने का देख लो, एक दो महीने में जो भी आपको बने। मैंने बहुत केस देखे हैं। मैं तो अपने घर के बगल मतलब थोड़ा सा आगे जा करके एक एक रेंट पे था 30 साल से, 30 ईयर्स बहुत बड़ा नंबर है। 30 साल से एक जना दुकान पे रेंट पे था और वो हट नहीं रहा था। तो फिर दुकान के मालिक ने एक्शन एक्शन लिया, लीगल एक्शन वगैरह कुछ लिया होगा, तो 30 साल बाद वो हट गया। यानी कि हटना पड़ा ना, आज आज कल भाई दिक्कत तो आई ना। तो दिक्कत आएगी, रेंट पे हमेशा दिक्कत आएगी आपको। साइकोलॉजिकली भी आप रात को सो नहीं पाओगे ढंग से कि यार कल का मुझे पता नहीं, यार कल मेरी उससे अगर मेरे दुकान के मालिक से अगर कुछ भी बातचीत यहाँ वहाँ हुई मुझे बाहर कर देगा, यार उसके हाथ में मेरा जीवन उसके हाथ में। तो ये चीज़ ना हो, है ना। और रेंट में दिक्कत और है कि रेंट में हमेशा होता है एप्रिसिएशन, यानी कि रेंट हमेशा आपका हर साल बढ़ता है। अगर आप अभी मान लो 20,000 का रेंट दे रहे हो तो दुकान का रेंट ऑलमोस्ट 10% के हिसाब से बढ़ता है, यानी कि अगले साल आप 22,000 रेंट दोगे पर मंथ। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं रेंट हमेशा बढ़ता है, घटता तो कभी भी नहीं है भाई, जो बात है। तो आपका हर साल रेंट भी बढ़ेगा, और कितना भी पैसा पे कर लो, कितना भी लंबे समय तक आप रेंट उसको देते रहो, चाहे 10 साल 20 साल तक उसको लगातार रेंट देते रहो, तब भी आप दुकान के मालिक नहीं कहलाए जाओगे। और कभी भी वो आपका जो दुकान का मालिक है कभी भी आपको बाहर कर देगा और आप मुंह देखते रह जाओगे। आप कितना भी लीगल फाइट कर लो, हार आपकी ही होगी, क्योंकि आप वहाँ पे किराएदार हो, आपका कोई हक नहीं बनता। ये बात मैं आपको कट टू क्लियर कर दूं। अब देखिए, इसके बजाय हमने ये गलती ना करके, यानी कि हमने ये दुकान रेंट पे ना लेकर के सीधा बाय क्यों करी। देखिए, ये जो दुकान आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये किसी और की थी, ठीक है? तो हम चाहते तो उससे 20,000 रुपये महीना रेंट पे हम दुकान ले सकते थे, आज से लगभग 8 साल पहले जब हमने ली। लेकिन फिर वही हमें पता था कि भाई रेंट वाला तो आज है, कल को उसको लात ही पड़ती है, चाहे कितना ही आप दम लगा लो। आपने खुद ही देखा होगा, अपनी बात से आप एग्री भी करते हो। रेंट वाले आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, फिर बंदी कर दी। तो ये चक्कर रहता है। तो हमने इस पे लैप लिया, यानी कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यानी कि दुकान के ऊपर लोन, और उस लोन का पैसे से हमने दुकान के मालिक को पूरी पेमेंट दे दी कि भाई ये ले पूरी पैसे बगैर अब दुकान के मालिक हम हो गए, हम यानी कि बैंक, क्योंकि हमने तो बैंक से लोन लिया। अब लोन का क्या फ़ायदा रहता है आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, लोन
में सबसे बड़ा एक बेनिफिट ये है कि आपको बैंक ये नहीं बोल सकता कि चलो भाई दुकान खाली कर जा यहाँ से, क्योंकि बैंक कोई आदमी नहीं है, बैंक एक सिस्टम है। बस बैंक को एक चीज़ से मतलब है कि भाई आप अगर समय से ईएमआई पे कर रहे हो, समय से अपनी जो आपकी ड्यू ईएमआई ना हो, समय से आपकी अगर मंथली इंस्टॉलमेंट पे हो रही है, तो बैंक आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता आपकी प्रॉपर्टी में, ठीक है। जबकि वो आप अगर रेंट पे हो और आपने एक हफ्ता भी लेट कर दिया ना, तो वो बोलेगा ना, ठीक है। बैंक नहीं बोलेगा। बैंक की फर्स्ट कंडीशन ही यही है कि आप समय पे अपनी ईएमआई पे कर दो, हम आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे। हमें दुकान पे यहाँ पे बस 7-8 साल हो गए, लॉकडाउन से पहले की बात थी, और हम भगवान की दया से वही समय से ईएमआई पे कर रहे हैं, और कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब ना बैंक कभी यहाँ पे आता है देखने के लिए, ना कभी कोई इंटरफियर है, उसको हम ईएमआई दे रहे हैं, वो अपना ले रहा है, ठीक है। दूसरा जो है क्या फ़ायदा है लैब का, यानी कि दुकान को लोन पे लेने का क्या फ़ायदा है दूसरा, वो ये है कि रेंट तो आपका हर साल बढ़ता है और ईएमआई आपकी कम होती है। हमने जब ये 2018 में दुकान ली थी, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसकी ईएमआई थी 25,000 रुपये यहाँ की, और आज इसकी ईएमआई जाती है मात्र 20,000 रुपये, और आने वाले 2-4-5 साल बाद इसकी ईएमआई जाएगी लगभग 18-17, धीरे कम होती रहेगी, और एक समय ऐसा आएगा कि हम आखिरी ईएमआई देंगे और दुकान के मालिक बन जाएंगे। हालांकि मालिक हम अभी भी हैं, लेकिन वो रजिस्ट्री, पूरा जो सिस्टम है वो बैंक के पास है, क्योंकि हमने बैंक से लोन ले रखा है ना, तो बैंक अभी दुकान का मालिक फिलहाल बैंक है, लेकिन ऑन पेपर हम लोग हैं। तो आपने देखा कि लोन पे दुकान लेना, एक समय बाद आप दुकान के मालिक भी बन जाओगे, बैंक बीच में आकर के आपको इंटरफेयर भी नहीं करेगा अगर आप समय से ईएमआई पे कर रहे हो तो, और आपकी ईएमआई कम हो जाएगी समय के साथ साथ। इसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग मेथड। ये लोन, ज़्यादा मैं डीप नहीं बताऊंगा आपको। लोन लेते समय ना, लोन में एक रिड्यूसिंग होता है, रिड्यूसिंग मेथड होता है, तो मैं आपको लोन की वीडियो में समझाऊंगा क्या होता है। तो उस मेथड से ये होता है कि आपकी ईएमआई हर 5-6 साल में रिड्यूस हो जाती है, हमारी हुई है, ठीक है। और मान लो अगर नहीं भी होती, आपका केस अगर अलग है, आपका बैंकिंग का रूल अगर अलग है, तब भी आप मान लो आपकी ईएमआई फिक्स रहती, कभी भी ईएमआई बढ़ती नहीं है। जो फर्स्ट डे पे थी ना, वही लास्ट डे तक रहेगी। तो आपने क्या सीखा अब तक कि रेंट पे आप कितनी भी लंबे समय तक, कितना भी समय से अपना रेंट पे करोगे, तब भी आप दुकान के मालिक नहीं बनोगे। कोई अंत ही नहीं है, आप बुढ़े हो जाओगे तब भी आप दुकान के मालिक नहीं बनोगे, है ना। और हर साल रेंट एप्रिशिएट करता है, बढ़ता है। और तीसरा, मकान मालिक यानी कि दुकान का मालिक कभी भी आपको फायर कर सकता है, ठीक है। और लैब में यानी कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में, लोन में मतलब, तो लैब में यानी कि लोन के केस में आप दुकान के मालिक भी बन जाओगे एक समय बाद, जब आपका लोन पूरा हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा कि लोन की जो ईएमआई है कभी बढ़ेगी नहीं, उल्टा कम ही हो जाएगी, ठीक है। और ना आपको लोन वाले यानी कि बैंक वाले ये बोलेंगे कि आप दुकान दिखाओ कहाँ है, बीच में आना जाना उनका नहीं लगा रहेगा, ना वो आपको कभी इंटरफेयर करेंगे अगर आप वो समय से ईएमआई पे कर रहे हो। तो ये आपको मैंने दिखा दिया कि कितना एडवांटेज है लोन पे दुकान लेने में, बजाय कि आप रेंट दे रहे हो। एक मैं आपको बीच में एक बात बोलूँगा कि अगर आपका रेंट और दुकान का लोन की ईएमआई अगर बराबर आपको आ रही है, तब आप इस केस में जाना कि जो है लोन पे दुकान लेना। हाँ, अगर ऐसा है कि भाई आपकी दुकान का रेंट 1 लाख रुपए है, आप बहुत शहर के सबसे मेन एरिया में हो जहाँ आपकी दुकान की कीमत ही 3-4 करोड़ रुपए है, तब तो देखो आपको रेंट पर ही मजबूरी में रहना पड़ेगा। लेकिन आप फिर भी ज़्यादातर केसेस में अगर ऐसे हो कि भाई आपका जो दुकान है वो शहर में मतलब मेन एरिया में है, लेकिन दुकान की कीमत ज़्यादा नहीं है, 60-70-80 लाख तक है, और उस पर लोन का जो ईएमआई आ रही है आप आराम से पे कर पा रहे हो, इतना ही वहाँ का रेंट है, तो रेंट पे करना बेवकूफ़ी होगी। ये थी एक चीज़। और एक और फ़ायदा आपको मिलेगा कि हर साल आपकी प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन हो जाएगी। यानी कि आप अगर दुकान को लोन पे यानी कि लैप करके लेते हैं और मंथली ईएमआई पे कर रहे हैं,
और साल दर साल आपके जो एरिया है भाई वो भी तो बढ़ेगा, उसका वैल्यू बढ़ेगी, तो आपकी प्रॉपर्टी भी बढ़ रही होगी, चाहे आपकी दुकान पे काम होना हो, चाहे दुकान का काम थोड़ा सा डाउन हो जाए, लेकिन प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन होती रहेगी। और आपकी दुकान ऑन रोड पे है तो ऑन रोड पे हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, बढ़िया मौके की लोकेशन, हम हमारी जो आपको दिखाता हूँ, हमारी लोकेशन देखो ऑन रोड पे है एकदम, हमारे बगल में रेलवे का है, सब कुछ है। तो ऐसी जो कमर्शियल शॉप होती हैं इनकी एप्रिसिएशन एकदम होती है, तो डबल फ़ायदा यहाँ आपको मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक वार्निंग या एक रेड अलर्ट ये दे दूँ कि देखिए, एक बार को आप ये मान लो कि आप रेंट पे हो और दुकान में काम नहीं है, काम ठप हो गया है आपका, अगर 1% मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, और आप चाहो तो अपने मकान मालिक से बात करके आप रेंट वगैरह 1-2 महीने बाद भी पे कर सकते हो और आपके अच्छे संबंध हैं तो, है ना? लेकिन लैब के केस में, यानी कि लोन के केस में, ऐसा सिस्टम नहीं है। बैंक को कोई मतलब नहीं है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, काम है नहीं है, क्या हो रखा है। बैंक को तो बस टाइम से ईएमआई चाहिए। तो इसका लिए एक जुगाड़ ये है जो हम भी करते हैं कि हम अपनी 7-8 ईएमआई एडवांस में एक बैंक में रखते हैं। यानी कि अगर मेरी ईएमआई 20,000 है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो लगभग मैं एक अलग बैंक अकाउंट में 1.5 लाख या 1 लाख का अमाउंट एक्स्ट्रा रखूँगा कि कल को अगर मेरा काम, भाई हर वक्त काम एक साथ होता नहीं है, तो कभी काम अगर डाउन हो गया या कोई भी हेल्थ इशू हो गया, तो मैं एडवांस में 4-5-6-7 ईएमआई अपनी दे पाऊँ। या फिर आपके पास बैकअप अच्छा हो कि भाई आपकी पूरी जॉइंट फैमिली आपके काम में लगी हुई है, जहाँ आप एक नहीं, आप 2-3 जने अपने काम में लगे हुए हो, जहाँ पूरा एक बैकअप सपोर्ट है, तब आपके ऊपर ये लोन वाला बात सही है। हमारे केस में सेम यही है कि हम लोग भी ऐसी दुकान 1-2 और है, मतलब एक दुकान और है हमारी, काफ़ी मतलब अच्छे स्केल में है, और हम पूरा फैमिली हमारी लगी हुई है ना, तो हम पूरा बैकअप है, इसलिए हम लोग ये लोन वाला सिस्टम कर पा रहे हैं कि लोन पे शॉप को लेकर लेना। लेकिन वैसे भी समझदारी में भी यही है कि रेंट पे कभी भी वो दुकान आपकी नहीं होगी। आप अभी हो, आपका कल को आपकी शादी हो गई, आपका बेटा बड़ा हो गया, तब भी वो रेंट ही पे करेगा, और रेंट उस समय बढ़ता ही रहेगा, और दुकान के मालिक भी आप नहीं कराए जाओगे। तो समझदारी इसी में है कि आप अगर आपको लगता है कि हाँ भाई, आप थोड़ा बहुत आपके पास बैकअप है, पैसा वैसा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है ना, और आप लोन करके अगर दुकान ले पाओ, यानी कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यानी कि दुकान के ऊपर लोन लेकर के दुकान की ईएमआई पे कर पाओ इंस्टेड ऑफ रेंट, है ना, रेंट को ना दे करके ईएमआई दो, तो वो एक समझदारी का एक डिसीजन है। चीज़ आपकी हो जाएगी एक समय बाद, और धीरे धीरे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती रहेगी, जिससे कि आपकी आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी उनको एक मतलब चीज़ मिलेगी यहाँ पे कि आपकी दुकान, अगर आज आपकी दुकान 60 लाख की है, तो वो 20 साल बाद 2-4-5 करोड़ की भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें जो है लॉन्ग टर्म का आप सोचोगे तो हमेशा आपको ये दिखेगा कि हाँ, ये आपका एक इन्वेस्टमेंट है। ये ईएमआई पे कर रहे हैं ना, रेंट ना दे करके हम ये जो ईएमआई पे कर रहे हैं लोन की दुकान की, ये हमारी एक-एक ईंट है, एक-एक ईएमआई हमारी एसआईपी है। ऐसा आप समझ लो इजी वे में। तो ये एक तरह से देखा जाए तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है। हम अपना अपना जो काम है ये भी हम हो रहा है, सही हो रहा है, और हम इसके पैरेलल में दुकान की हर महीने ईएमआई दे रहे हैं, वो हमारी एक एसआईपी यानी कि एक इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। तो डबल ट्रिपल फ़ायदे यहाँ पे होते हैं, जबकि रेंट के केस में कुछ भी ऐसा नहीं होने का, सारा फ़ायदा आपके मकान मालिक यानी कि दुकान के मालिक का ही है। आपका 1 रुपये का ना फ़ायदा है, ना सिक्योरिटी, ना कुछ है, ना कोई फ्यूचर है। तो ये सब चीज़ें आप अपने दिमाग में रखना। मैंने आपको बता दिया भाई, कुछ एक्सेप्शन केसेस ये हैं कि भाई आपका अगर शहर का सबसे महंगा एरिया है, वहाँ पे दुकान की कीमत ही साला 2 करोड़ 3 करोड़ की है। अब वहाँ पे आप कहाँ उसका वो दे पाओगे, लोन दे पाओगे, बहुत लंबा लोन बनेगा, बहुत सारी ईएमआई बनेगी। अगर 2 करोड़ की दुकान का लोन भी कराओगे तो आपकी ये मान लो कि 2 लाख रुपये महीना मतलब ईएमआई बनेगी। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत में आती है, वहाँ आपको मजबूरी में रेंट पे ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाओ और थोड़ा यहाँ वहाँ करके शहर के यहाँ वहाँ थोड़ा सा ऐसा एरिया हो जो थोड़ा सा अंडर उसमें हो, वहाँ आपको मेन रोड पे अगर दुकान मिलती है, तो मैं बोलूँगा उसको रेंट पे ना लेकर के लोन करा करके उसकी ईएमआई पे कर दो, अगर आप सक्षम हो तो।
थोड़ा बहुत अपनी तरफ से बैंक के जो रूल्स होते हैं उनको देख लेना, है ना। हमने किया है, हमें तो सही लगा, कोई दिक्कत नहीं आई। सबका केस अलग होता है, आपका केस अलग होगा, लेकिन मेरे केस में ये जो हमने जो दुकान की, इस दुकान की पे ऊपर लोन लेकर के ईएमआई में हम जो पे कर रहे हैं, वो अब तक का बेस्ट डिसीजन है। अगर मैं रेंट पे होता तो मैं अब तक शायद यहाँ दुकान पे ही नहीं होता, मैं मुझे दुकान से निकाल देते। तो कम से कम यहाँ पे एक सिक्योरिटी तो है, यहाँ पे पता है कि मुझे कोई निकालेगा नहीं अगर हम जो है सही से सही समय पे ईएमआई पे कर रहे हैं। तो ये थी एक आज की डीप वीडियो जो मैंने आपको बताया कि रेंट हर साल बढ़ेगा, घटेगा कभी भी नहीं। ना आप कभी दुकान के मालिक होगे, चाहे आप 20 साल लगातार रेंट पे करो तब भी, और कभी भी मकान मालिक या दुकान का मालिक आपको बाहर कर सकता है। जबकि हमारे केस में, यानी कि लोन के केस में, दुकान के ऊपर जो लोन है उसके केस में बैंक बीच में नहीं आता। बैंक को अगर हम ईएमआई टाइम से पे कर रहे हैं, बैंक बीच में इंटरफेयर भी नहीं करता, बैंक देखने में आता कि दुकान है का, ठीक है। दूसरा, हमारा जो ईएमआई है वो फिक्स रहती है, कभी ईएमआई ज़्यादा नहीं होती, उल्टा हमारे केस में ईएमआई कम ही हो रही है। और तीसरा ये है कि भाई ईएमआई का एक समय है, एक समय बाद आधे से हमारा जैसे आधा समय हो गया तो आधा समय, और फिर उसके बाद हम दुकान के प्रॉपर मालिक बन जाएंगे ऑन पेपर। तो ये सब चीज़ें आप देखोगे। और चौथा जो है बोनस वो ये है कि दुकान की एप्रिसिएशन भी हो रही है, यानी कि जब हमने 8 साल पहले दुकान ली थी उसकी जो थी वैल्यू और आज की वैल्यू में ज़मीन आसमान का अंतर आ गया। दुकान की वैल्यू बढ़ती ही बढ़ती है अगर आपका एरिया बढ़िया है, ऑन रोड की दुकान है तो ये सब 4-5 तरह के मैंने आपको फ़ायदे गिनवा दिए कि लोन लेकर के जो है आप शॉप लेंगे और वो सही उसमें आ रहा है कि हाँ भाई आप ईएमआई दे पाओगे। अगर आपको कुछ हो गया, मैं ये हेल्थ इशू आ गया, तब भी आप ईएमआई दे पाओगे। तब मैं बोलूँगा ये बेस्ट है, और उठाओ और अपनी एक संपत्ति बनाओ। दैट्स इट। ये थी आज की वीडियो। और भी वीडियोस मैं ऐसी बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। मेरे चैनल पे जाओ, मैंने ऐसी रियल वीडियो बना रखी है, रियल टॉक्स मैंने वहाँ से आपको बताऊँ, रियल एडवाइस मैंने वहाँ को दी है कि क्या किस केस में क्या करना चाहिए। तो आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।